न्यू सिलेबस के आधारित है। आज हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक और एक विचरण पढ़ेंगे जो क्लास 9, 8 और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यक जिसको हम लोग कहते हैं मीन, MEA मीन्स। उसके बाद जो माध्यक होता है, माध्यक को मीडियम बोला जाता है, मीडियम। और बहुलक को मोड कहते हैं और परिसर को रेंज कहते हैं। और जो विचरण है उसको डेविएशन कहा जाता है, डेविएशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर है, ऐसा क्वेश्चन एक बनता ही बनता है एग्जाम के आधारित। तो इस क्वेश्चन को पहले माध्य के रूप में हम समझते हैं। माध्य का क्या होता है? माध्य में हम लोग औसत पढ़े होंगे कि सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। इसको हम लिख लेते हैं, सभी संख्याओं का योग और बाई में कुल संख्या। तो सभी संख्या के योग कितना हो? 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक है, फिर 8 हो गया। हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बाई में 6। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 2 10, 10 3 13, 13 7 20 1 21, 21 और 4 24, 24 और 6 30 और 2 32, 32 बटा 6। फिर इसको काटते हैं हम लोग तो 16 बटा 3। जब इसको हम डिवाइड कराते हैं तो 3 बचे 15, 5 12 15, एक बचा, फिर पॉइंट दिए, ठीक है, और एक फिर 0 आ गया। 3 तिया 9, लगभग जो है 5.33 आ गया। इसका माध्यक निकल गया। ये हो गया तुम्हारा माध्य, मीन निकल गया। अब माध्यक आता है तो इसका रूल है माध्यक का। सबसे पहले क्या करिए कि माध्यक के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब कि आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम क्या होता है? जैसे कि 2 8 3 8 3 8 लिखा हुआ, तो इसका आरोही क्रम में होगा। पहले छोटा तो 2 है छोटा, उसके बाद 3 है, फिर 3 है, फिर 8 है, 8 है, फिर 8 है। आरोही क्रम में सज गया। अब फिर इसको काउंट करते हैं कि कितना है यह नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो माध्यक के लिए दो फॉर्मेट आता है। एक फॉर्मेट है सम संख्या के लिए, इवन नंबर के लिए। अगर इवन नंबर रहता है तो उसके लिए होता है n/2 वा टर्म्स, मतलब n/2। अगर जितना नंबर लिखा हुआ है 6 है तो 6/2 कर देंगे, 3, यानी तीसरा टर्म कौन होगा वही उसका माध्यक होगा। तो 1 2 3 है ना, इधर से जो भी तीसरा टर्म होगा वही उसका माध्यक होगा। तो 1 2 3, यानी इसका तीसरा टर्म कितना है? 3, तो 3 क्या हो गया? इसका माध्यक हो गया। ठीक है, याद रखने का, 3 जो है इसका माध्यक हो गया, यानी तीसरा टर्म। अगर यही मान लीजिए कि यह एक विषम संख्या के लिए रहता, विषम संख्या के लिए एक अंक हम यहीं से अगर हटा देना चाहते, 2 3 3 8, अगर 8 रहे, 1 2 3 4 5 रहे, ठीक है, तब विषम संख्या के लिए क्या फॉर्मेट हो जाता है इसका? n+1/2, यानी कि कितना हो गया यह? 5 और 1 6, 5 + 1 हो जाएगा 6 टर्म्स। 6/2 करते हैं तो कितना हो जाएगा? तीसरा, 1 2, तीसरा टर्म जो भी है उसका माध्यक हो गया। तो तीसरा टर्म क्या हो गया? इसका माध्यक आ गया, ठीक है। और बहुलक, तीसरा में क्या होता है आपका? बहुलक, ध्यान दीजिए। तो ये तो हो गया आपका माध्यक। अगर आपको बहुलक बोलता है निकालने के लिए, तो बहुलक के लिए क्या फॉर्मेट है ये समझ लिए। हम इसको इरेज कर देते हैं। बहुलक के लिए है क्या, इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बहुलक में क्या होता है, जैसे लिख रखा है 2 8 3 8 3 8। तो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या में बहुत बार आया हो उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखो तो 8 कितना बार आया? 1 2 3 बार, जबकि 3 2 ही बार आता, तो 8 क्या हो जाएगा इसका? बहुलक। कोई भी सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार आता है वही उस सीरीज का बहुलक कहलाता है, ठीक है। फिर आता परिसर में। परिसर क्या होता है? परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च माइनस निम्न, सबसे ज्यादा में से सबसे कम को घटा देते तो परिसर आता है। तो सबसे ज्यादा संख्या कौन है? 8 है। सबसे कम संख्या कौन है? 2 है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? 6। आंसर परिसर यही होता है उच्च माइनस निम्न, यानी कि हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। ये होता है क्या? इसका परिसर। फिर होता है तुम्हारा विचरण। यह विचरण का क्या फॉर्मेट है? तो विचरण का फॉर्मेट होता है डेविएशन, विचरण। विचरण का फॉर्मेट होता है रूट अंडर, ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो रूट सभी संख्याओं का योग कितना था? 32 था, और बटा में कुल संख्या 6 था। अब इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है, काट दें तो कितना हो जाएगा? यह 16 और बटा में 3, ये रूट में ही रहेगा।
तो 16 का रूट कितना निकलता है 4, और रूट 3 का होगा रूट 3। यही होगी इसका आंसर। यानी विचलन का कोई भी पूछेगा तो आप कोई भी अंक लिखा हुआ रहे तो उसको रूट में डाल देंगे आप। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले सभी संख्याओं का योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 बटा में 4 है तो 4, 4 6 6 12 12 8 20, आई मीन 20/4 काट देंगे तो √5। यही इसका क्या हो गया विचरण। तो आगे आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगी। तो आशा करते हैं कि बहुत ही आसान सेक्टर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।